चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। हमें कहा जा रहा है, मान लीजिए कि u इज इक्वल टू ए समुच्चय दिया गया है, ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैं जो कुछ दिया है निकालना है। तो देखिए मैं क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। ए डैश कैसे निकालते हैं, अगर हमें ए डैश निकालना है तो जो हमारा समुच्चय यू होता है, जो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय होता है, सार्वत्रिक समुच्चय में से समुच्चय ए को घटा देंगे तो हमें ए डैश मिल जाएगा। और ये जो ए डैश है, ए का पूरक समुच्चय कहलाता है। ठीक है, चलिए अब समुच्चय यू के अवयवों को यहाँ पर आप लिख दीजिए। समुच्चय यू को लिखिए, इसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माइनस लगाइए, समुच्चय ए के अवयवों को राइट करिए 1 2 3 4। अब u में से a को माइनस करना है। तो स्टूडेंट दो समुच्चय को कैसे माइनस करते हैं, कैसे घटाते हैं, इस बात को आप लोग पिछली की क्लासेस में समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर भी हम लोग सीख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो a डैश होगा, हमारा एक ऐसा समुच्चय बनेगा, एक ऐसे अवयवों का समुच्चय बनेगा जो u में है किंतु a में नहीं है। समझ गए, जो अवयव u में है किंतु a में नहीं है। तो a में कौन कौन से अवयव नहीं है, देखिए 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। तो देखिए 5 6 7 8 9, तो यही हमारा क्या हो गया, ए डैश। और ये जो ए डैश है, ए का क्या है, पूरक समुच्चय है। चलिए अब हम लोग इस दूसरे नंबर पर चलते हैं और इसको हल करते हैं। स्टूडेंट आप लोग इस सेकंड नंबर को देखिए, इसमें हमें क्या निकालना है, बी डैश निकालना है। तो बी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, यू में से माइनस करते हैं। ठीक है, यू माइनस बी, हमें यू में से ही माइनस करना। अगर किसी भी समुच्चय का पूरक निकालना है तो जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, जैसे में बी का पूरक निकालना है, बी का पूरक बी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सार्वत्रिक में से बी को घटाएंगे तो हमें बी डैश मिल जाता है। अब यू का मान रखिए, यू के अवयव क्या क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माइनस करिए बी, बी में देखिए कौन कौन से अवयव हैं, 2 4 6 और 8। घटा दीजिए, u माइनस बी उन अवयवों का समुच्चय होगा जो u में तो है किंतु b में नहीं है। ठीक है, u माइनस बी उन अवयवों का समुच्चय होगा जो u में है किंतु b में नहीं है। तो देखिए ऐसे कौन कौन से अवयव हैं, 1 देखिए यहाँ पर नहीं है तो 1 लिखिए, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, 2 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 4 नहीं लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा, 6 देखिए है, नहीं लिखेंगे, 7 हो गया। अब 8 देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 8 नहीं लिखा जाएगा, हमारा 9 आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने क्या निकाल लिया, बी डैश। हमें बी डैश निकालना था और हमने निकाल लिया है। चलिए स्टूडेंट अब आप लोग इस थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए। थर्ड नंबर में देखिए हमें क्या निकालना है, ए यूनियन सी का डैश निकालना है। ठीक है, अब ए यूनियन सी का डैश कैसे निकलेगा आप लोग बताइए। यहाँ भी हम लोग यू में से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, ए यूनियन सी को। ठीक है, ए यूनियन सी को हम लोग माइनस करेंगे यू में से। तो चलिए हम लोग ए यूनियन सी निकालते हैं। यूनियन निकालना आप लोग जानते हैं, ए यूनियन सी हमारा उन अवयवों का समुच्चय होगा जो ए, देखिए वे सभी अवयव इस ए यूनियन सी में आएंगे जो ए में है, सी में है। ठीक है, हाँ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति ना हो, कोई भी अवयव दोबारा ना आ जाए। ठीक है, तो ए यूनियन सी के अवयव देखिए 1 2 3 4, सी में देखिए कौन कौन है, यहाँ पर हम 3 लिख चुके हैं तब 3 नहीं लिखेंगे, 4 भी लिख चुके हैं 4 नहीं लिखेंगे, बचा क्या 5 और 6। ठीक है, ए यूनियन सी में हमारे समुच्चय ए तथा समुच्चय सी दोनों के अवयव आते हैं, हाँ किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। अब यू का मान रखिए, यहाँ पर यू में हमारे पास कौन कौन से अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे समुच्चय यू के अवयव हो गए। चलिए यहाँ पर लिखिए 1 2 3 4 5 6। अब घटा दीजिए, u माइनस ए यूनियन सी,
उन अवयवों का समुच्चय होगा जो यू में तो है किंतु ए यूनियन सी में नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है तो नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 3 4 5 3 4 5 6, ठीक है। तो बचा क्या, 7 8 9, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, ए यूनियन सी डैश हो गया। चलिए अब हम लोग इस चौथे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इस चौथे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो चौथे नंबर में हमें ए यूनियन बी डैश निकालना, बी का डैश होल डैश निकालना, ठीक है। ए यूनियन बी का होल डैश। अब कैसे निकलेगा, यू में से माइनस कर देंगे किसको, ए यूनियन बी को। चलिए यू देखिए क्या है, यू के अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस लगाइए, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी कैसे निकलेगा आप लोग बताइए। वह सभी ए यूनियन बी उन सभी अवयवों का समुच्चय होगा जो अवयव समुच्चय ए और बी में मौजूद है, ठीक है। ए और बी में मौजूद सभी अवयवों को इसमें लिखा जाएगा और इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति ना हो। तो चलिए ए को पकड़िए, ए के सभी अवयव लिख दीजिए 1 2 3 4। बी में देखिए 2 है, यहाँ पर हम 2 लिख चुके हैं, 4 भी लिख चुके हैं, बचा क्या 6 और 8। तो यहाँ पर आप 6 और 8 लिख दीजिए और अब आप घटाइए। चलिए यहाँ पर देखिए 1 है 1 है, 2 3 4 2 3 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर बचा क्या 5, तो 5 लिख दीजिए। देखिए 6 यहाँ पर है, 6 नहीं लिखा जाएगा, बच रहा 7, तो 7 लिख दीजिए। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, तो 8 भी नहीं लिखा जाएगा, बच रहा 9, तो यहाँ पर आप 9 लिख दीजिए। और यही हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी का पूरक, यानी कि ए यूनियन बी का होल डैश। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस 5वें नंबर को ध्यान से देखिए, इसके हमें क्या निकालना है, ए डैश का डैश। चलिए इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए डैश निकाल लेते हैं। यहाँ पर चलिए हम लोग ए डैश निकालते हैं। देखिए ए डैश कैसे निकलेगा, यू माइनस ए करना पड़ेगा। यू हमारे पास क्या है, ए समुच्चय 1, समुच्चय के अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। माइनस करना किसको, ए को। तो समुच्चय ए देखिए क्या है 1 2 3 4। अब आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर कौन कौन से अवयव आएंगे, देखिए 1 2 3 4 के बाद जो भी बच रहा सब आ जाएगा, 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हमारे पास ए डैश आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ए डैश को डायरेक्टली। अब आप लोग इसको यहाँ पर लिख के सेल करना। देखिए ए डैश क्या आया, 5 6 7 8 9। अब आपको ऐसे ब्रैकेट करके इसके ऊपर डैश लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने अब इसका डैश निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, इसको यू में से फिर से घटा देंगे। यू में से किसको घटाएंगे, 5 6 7 8 9 को घटाइए। तो समुच्चय यू के अवयवों को आप लिख दीजिए। देखिए यू के अवयव कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माइनस लिखिए 5 6 7 8 9। अब देखिए बच क्या रहा है, 5 6 7 8 9 को छोड़ दीजिए और जो अवयव बच रहा लिख दीजिए 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट, यही हमारा क्या हो गया, ए डैश का डैश हमारे पास आ गया। तो यहाँ से आप लोग कुछ देख पा रहे हैं, जो हमारे पास समुच्चय ए है वो है 1 2 3 4। और यहाँ से आपको पता चला होगा कि अगर हम ए डैश का डैश निकालें तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आता है, ए आता है। यहाँ से देख सकते हैं ए डैश का हमने डैश निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। चलिए अब हम लोग इस छठे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट इसके लिए आप लोग हो जाइए तैयार और इसको अब आप लोग हल भी कर सकते हैं, हल करिए। चलिए हमें क्या निकालना है, बी माइनस सी का डैश। कैसे निकालेंगे, यू में से
बी माइनस सी को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, चलिए तो समुच्चय यू के अवयवों को आप लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस लगाइए। अब ब्रैकेट लगाइए, बी में से सी को घटाना है तो सबसे पहले आप समुच्चय बी को लिखिए। बी के अवयव हैं 2 4 6 8, माइनस लिखिए और सी के अवयवों को लिखिए 3 4 5 6, 3 4 5 6, ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए। चलिए हल कर लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस। अब स्टूडेंट आप इसमें से इसको घटाइए, देखिए क्या आता है। इसमें से इसको घटाना है तो दिस माइनस दिस क्या आएगा, उन अवयवों का समुच्चय होगा जो इसमें है किंतु इसमें नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, नहीं आएगा। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो यहाँ पर 8 बच रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया 2 8। चलिए u माइनस दिस करिए, देखिए क्या आता है। तो यहाँ पर बचेगा 1, 2 हो गया है, यहाँ पर है नहीं लिखा जाएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7 8 यहाँ पर है नहीं लिखा जाएगा, 9। ठीक है, और b माइनस सी का हमें क्या निकालना था, डैश निकालना था। तो हमारे पास क्या आ गया 1 3 4 5 6 7 9, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था हमने इसको हल कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और 2 को हल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। इसमें हमें करना क्या है, इफ u इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर एक समुच्चय दिया गया है तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। पूरक को कैसे दिखाते हैं स्टूडेंट, अभी हमने आपको बताया। जैसे अगर हमारे पास कोई समुच्चय ए है तो हमें ए का पूरक निकालना है। तो ए का पूरक को कैसे दिखाते हैं, ए डैश से, और ए डैश निकलता किससे है, u माइनस में से आप इस समुच्चय को घटा दीजिए तो पूरक मिल जाता है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। ए नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ए में हमारे पास अवयव है ए बी सी। तो ए का पूरक कैसे दिखाते हैं, किससे दिखाएंगे, ए डैश से, और ए डैश निकलेगा किससे, u में से, जो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय u में से ए को घटा देते हैं। तो समुच्चय u के अवयवों को आप लिखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, माइनस करिए ए। तो ए के अवयव क्या क्या है, ए बी सी है। चलिए घटाइए, u माइनस ए उन अवयवों का समुच्चय होगा जो अवयव u तो में है, u में तो है किंतु a में नहीं है। तो देखिए क्या क्या है, यहाँ ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है। तो ए बी सी को जोड़ करके जो बच रहा है उसको यहाँ पर लिख दीजिए डी ई एफ जी एच। तो यही हमारा क्या हो गया, ए का पूरक समुच्चय हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर पर चलते हैं और उसको हल करते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें ये जो b है, b का पूरक निकालना है। तो b क्या दिया है, b दिया है डी ई एफ जी, और इसका पूरक कैसे दिखाएंगे, b डैश से, और b डैश निकलेगा किससे, कैसे, u में से b को घटाने पर। तो समुच्चय u के अवयवों को आप लिखिए, क्या है, a b c d e f g h में से b को घटाइए। b के अवयव देखिए क्या है, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। हल कर लीजिए स्टूडेंट इसको। देखिए u माइनस बी उन अवयवों का समुच्चय होगा जो u में तो हैं किंतु b में नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से अवयव हैं, देखिए डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी को छोड़ के बाकी लिखिए ए बी सी और यहाँ से एच। तो क्या गया स्टूडेंट, ए बी सी एच, यही हमारा क्या होगा, बी डैश, यानी कि बी का पूरक समुच्चय। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। आप लोग इस सी को ध्यान, थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए। इसमें सी इज इक्वल टू दिया है ए बी सी ई
जी। ठीक है, हमें करना क्या है, सी का पूरक निकालना है। तो सी के पूरक को किससे दिखाते हैं, सी डैश से। और निकालते कैसे हैं, यू में से घटा दीजिए, यू में से घटाइए, किसको घटाओगे, सी को। तो यू हमारा है क्या, यू के अवयव क्या क्या हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। माइनस करिए सी को, सी में अवयव कौन कौन से हैं, ए बी सी ई जी। u माइनस सी उन अवयवों का समुच्चय होगा जो u में तो हैं किंतु c में नहीं है। देखिए ऐसे कौन कौन से अवयव हैं, ए बी सी ई जी यहाँ पर है, ए बी सी ई जी यहाँ पर, देखिए ए बी सी ई जी यहाँ पर है, तो डी एफ एच बच रहा है। तो यहाँ पर अब आप लोग डी एफ एच को राइट कर दीजिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट सी में हमारे पास बी नहीं है, यहाँ से देखिए सी में क्या है, बी नहीं है, तो यहाँ पर बी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो ए सी ई जी, ए सी ई जी को छोड़िए तो बचा क्या, बी, बी हो गया। और क्या बचा, डी बचा। और उसके बाद हमारा क्या बचा, एफ बचा, एच बचा। देख लीजिए, ए है नहीं लिखा जाएगा, बी लिखा जाएगा, सी नहीं लिखा जाएगा, डी लिखा जाएगा, और ई नहीं लिखा जाएगा, एफ लिखा जाएगा, जी नहीं लिखा जाएगा, एच लिखा जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, सी का पूरक समुच्चय हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस चौथे नंबर पर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए डी इज इक्वल टू में क्या दिया है, एफ जी एच ए, एफ जी एच ए। हमें क्या निकालना है, डी का पूरक। तो डी के पूरक को किससे दिखाएंगे, डी डैश से, डी डैश से। कैसे निकालेंगे, यू में से डी को घटा के। यू के अवयवों को लिख दीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच। माइनस करिए, किसको माइनस करना है, डी के अवयवों को, एफ जी एच ए। सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आता है। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए है, ठीक है, ए नहीं आएगा। यहाँ पर बी है, यहाँ कहीं बी नहीं है तो बी लिख दीजिए। यहाँ सी नहीं है तो सी को भी लिखेंगे। यहाँ पर डी है, यहाँ पर कहीं भी डी नहीं है, डी लिख दीजिए। ई आएगा, एफ देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, नहीं लिखा जाएगा। जी भी है और एच भी है तो नहीं लिखा जाएगा। तो बस हमारा क्या हो गया, बी सी डी ई, यही हमारा क्या हो गया, अवयव हो गए, किसके, डी डैश के। और स्टूडेंट इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, हमने इसको हल कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।